खालिद महमूद साहब, मैं अदील अज़हर साहब की बात लेकर आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत को फेवर करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान को भी फेवर करती होंगी, हमारी टीम को। ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तानी टीम के जज्बे की बात करें, इंथुजिज़म की बात करें, स्पिरिट की बात करें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी और हमारी टीम है काफ़ी अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं इसको तस्लीम करता हूँ और ये मैं ही नहीं तस्लीम कर रहा, मैं आज मीडिया पे मुख्तलिफ बड़े बड़े खिलाड़ियों के कमेंट्स भी सुन रहा था। उसमें सुनील गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये टीम जो है रिदम में है, उस रिदम में है जो कि इंडिया की टीम नहीं है, क्योंकि ये मतवातर अपने मैचेस खेलते जा रहे हैं। और जज्बा और हौसला तो आप जानते हैं कि हमारी टीम का हमेशा ही बड़ा बुलंद होता है। आपको 92 के वर्ल्ड कप का मैं हवाला दे दूं कि उसमें तो हालत ये थी, मुझे खिलाड़ी बताते हैं कि हर मैच के बाद उन्होंने हमारी वापसी का इंतज़ाम किया होता था, लेकिन वो टीम जो थी अपने जज्बे, अपने एक जोश और खरोश और मुल्क के लिए अच्छा खेलने की खातर वो मैच जीतती चली गई, हत्ता कि ये वक्त आया कि उन्होंने फ़ाइनल भी जीत लिया। तो ये जज्बा तो मैं हर वक्त इस टीम में पाता हूँ। मैं ख़ुद भी इस टीम के साथ बड़े अहम दौरों में रहा हूँ बतौर मैनेजर, तो कभी ये हौसला नहीं हारते और अच्छे पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब हर तरफ से यानी दबाव भी हो और जो हमारी आने जाना और ट्रैवलिंग और उस किस्म के मामलात भी हों, और फिर एक और चीज़ भी है, ये पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक मैंने महसूस किया है टीम के साथ होते हुए कि वो जो क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनके मामला से वो बहुत मुतासिर होते हैं। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि ऐसी एक कैफियत आई थी काफ़ी साल पहले, तो कुछ लड़कों को मैंने परेशान देखा, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या इससे लेना देना है, तो ये तो मामला क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है। उन्होंने कहा जी इसी तरह ही है कि एक जो आपका उस्ताद हो या जो आपका जिसने सारे बंदोबस्त करने हैं वो ही आपस में उनका उलझाव हो और टेंशन हो और खराबियाँ हो, पता ना हो। अब देखिए पिछले एक साल या कुछ अरसे में तकरीबन 3 सरबराह क्रिकेट बोर्ड के बदल चुके हैं। मैं बावजूद इसके कि जो आपके तजज़िया करने वाले बता रहे हैं बड़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे सच्ची बात पूछें तो इस किस्म की तैयारी नज़र नहीं आई जो कि एशिया कप के शाया निशान हो। वो तैयारी नज़र नहीं आई, और उस तैयारी में सबसे अहम चीज़ होती है फिटनेस के लिए कैंप लगता है, लड़कों को भाग दौड़ करवाई जाती है, एक एक की जांच परख होती है। मुझे तो वो चीज़ें कहीं नज़र नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी बड़ी। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर उखाड़ पिछाड़ हो रही है उसके असरात जो हैं हमारी तैयारी पे भी पड़े हैं। ये ठीक है, हम मतवातर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेले हैं, हमने ये नेपाल के ख़िलाफ़ मैच खेला है और भी मैच खेलेंगे, लेकिन उसमें जहाँ एक तरफ तो खिलाड़ियों को अच्छी मशक़ करने का मौका मिलता है, तो उसमें दूसरा उसमें एक और भी उसका असर होता है, मनफी असर होता है। ये मनफी असर होता है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं बैट्समैन ख़ास तौर पे, वो एक बड़ी मीडियाकर किस्म की बॉलिंग के खेलने के आदी होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज सामने नहीं होता, जिसमें आप बड़ी आसानी से 100-50 कर लेते हैं। तो अब अफ़गानिस्तान की बॉलिंग, अब नेपाल की बॉलिंग ये सामने रखें, अगर इसी किस्म की बॉलिंग को खेलते खेलते एक बड़ी स्टैंडर्ड की, बड़े ऊंचे मेयार की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, दूसरी बॉलिंग खेलने को मिले, तो कम से कम आर्जी तौर पे जो खिलाड़ी होते हैं वो अपसेट भी हो सकते हैं। ये मेरे मुख्तलिफ ख़दशात हैं इस सारे मामलात को रखते हुए, लेकिन मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाऊँगा कि इंशाअल्लाह हमारे खिलाड़ी अपने जज्बे, अपने जोश से, अपनी जज्बात के साथ मुल्क की खातर अच्छा मुज़ाहरा करने के लिए इन सारी चीज़ों पे काबू पाएंगे और अच्छे खेल का मुज़ाहरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।